नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन पीसीएस परिवार में। साथियों, आज हम लोगों का बिहार स्पेशल का तीसरा एपिसोड होगा, जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, बीपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। साथियों, पहला प्रश्न है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वज्जी जो है 8 राज्यों का संघ था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया? तो 315 ईसा पूर्व में आया था। मेगास्थनीज कब आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? तो 315 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो उस समय 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवंती यानी मालवा के राजा के आक्रमण के भय से। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। कौन किया था? तो महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तक रहा था। फाहियान जो है पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक रहा था। अगला क्वेश्चन है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया? तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन प्रारंभ करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो कितने परगनों में बांटा गया था? 199 परगनों में बांटा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1770 में भीषण अकाल पड़ा था, जब कंपनी की सरकार चल रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु
आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बाबाजी ठाकुरदास ने की थी। किसने की थी? बाबाजी ठाकुरदास ने। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्ययुग नामक पत्रिका, सत्ययुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण नंदा। अगला प्रश्न है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किया था। किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो कुंवर सिंह थे। इसके नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से उस समय त्याग पत्र दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शिलभद्र याची थे। कौन थे? शिलभद्र याची। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो चंपारण क्षेत्र में नहीं हुआ था। किस में नहीं हुआ था? चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज की हत्या किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर होम्स। क्या हो जाएगा? मेजर होम्स की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोटा विद्रोह बिहार के किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। औंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? औंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी। आगे प्रश्न देखते हैं, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नालंदा जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कैमूर के पठारी भाग में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो सैन्य संबंधी अधिकार नहीं प्राप्त है, बाकी सभी है इनमें से सही। न्याय संबंधी भी अधिकार प्राप्त है, वित्त संबंधी भी अधिकार प्राप्त है और कार्यपालिका संबंधी भी अधिकार प्राप्त है राज्यपाल को। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 201 के तहत जो है किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु राज्यपाल आरक्षित रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो तराई मिट्टी नहीं पाई जाती है। तराई मिट्टी जो है उत्तरी बिहार में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं यानी कि मौसम पाई जाती है? बिहार में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की क्या अवधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च और जून। मार्च से जून तक की अवधि जो है ग्रीष्म ऋतु की अवधि मानी जाती है। रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? बिहार के सबसे पूर्व में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो महानंदा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु क्या होता है? अधिकतम आयु है तो क्या है? 62 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो किसकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 38 है। बिहार में 38 जिला है और 38 अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है देखते हैं, यह एक अस्थायी सदन है, ये सत्य है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये भी सत्य है। इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी सही है। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। यही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? तो एक तिहाई विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन। अगला है पटना मेडिकल कॉलेज। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है 1925 में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 51.5% है। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5% और पुरुष साक्षरता दर 61.8% है। अगला देखेंगे। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन है? तो महेश नारायण जी हैं। कौन है? महेश नारायण। अगला देखते हैं। किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? तो कब किए थे? 2006 में। कब किए थे? 2006 में। अगला प्रश्न देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन, जो ये एक अर्थशास्त्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली को। किसको शामिल किया गया? तो मैथिली भाषा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है किस क्षेत्र में? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है। उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी जो है बिहार का शोक के भी नाम से, सॉरी नहीं ये गलत है। हाँ, कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करते हैं? बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। तो साथियों, इसी तरह के MCQ क्वेश्चंस बिहार स्पेशल को देखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। अगर अपने सपनों को साकार बनाना चाहते हैं तो आज ही मार्गदर्शन PCS चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।